हेलो, इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के ट्रायंगल चैप्टर के उन सभी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड डिफरेंट वैरायटी वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल बुक से लिए हैं, जो कि उसके प्रैक्टिस टेस्ट से है, और इन क्वेश्चंस में वो सारी वैरायटी है जो कि मोस्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान आप ट्रायंगल के सभी कंसेप्ट बेसिक्स टू स्टैंडर्ड को आसानी से समझ सकेंगे और याद रख सकेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में ट्रायंगल को सिलेक्ट करना सीख पाएंगे कि ट्रायंगल कौन सा हमें लेना है, ताकि जो रिक्वायर्ड टर्म को जो प्रूव करने दिया जाता है उन्हें प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उन बेसिक कंसेप्ट्स पे जो कि ट्रायंगल के क्वेश्चंस को करने के लिए ज़रूरी है। तो ट्रायंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना उसके हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कंसेप्ट पे। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये ABC नाम का एक ट्रायंगल है। हम यहाँ पर वर्टेक्स का नाम A, B और C डाल देते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है कि वो है आपका थेल्स थ्योरम इस चैप्टर के लिए। थेल्स थ्योरम को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम BPT कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में हमें गिवन ये होता है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन अगर हमें दिया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ BC के पैरेलल एक लाइन जैसे मान लेते हैं ये PQ है, और ये हमें दिया हुआ रहेगा कि PQ वो पैरेलल है BC के। अगर PQ पैरेलल है BC के, तो हम यहाँ बाय BPT या बाय थेल्स थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि AP अपॉन में PB इक्वल टू AQ अपॉन में QC। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसके और भी मॉडिफाई फॉर्म को लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर पहले लिया था AP और PB लिया था, और इस तरफ AQ और QC लिया था, आप AP के नीचे पूरा का पूरा AB भी ले सकते हैं, और इक्वल टू AQ के नीचे पूरा का पूरा AC भी ले सकते हैं। यस, आप ये भी कर सकते हैं कि इनको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे कि AB अपॉन में AP कर सकते हैं आप, और फिर AC अपॉन में AQ कर सकते हैं। और जैसा कि इस बार आपने AP छोटा पार्ट लिया था, आप PB को भी छोटा पार्ट ले सकते हैं पूरे होल के नीचे, या उसके नीचे इसको डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिख देता हूँ मैं कि PB अपॉन में AB, और अगर इस तरफ आपने PB लिया हुआ है तो इधर आपको QC लेना पड़ेगा ऊपर में, तो QC अपॉन में पूरा का पूरा ये AC हो जाएगा। तो और भी आगे इसको आप बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ये आपका सबसे बेसिक कंसेप्ट हो गया थेल्स थ्योरम या BPT। वहीं दूसरा कंसेप्ट इसका है कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो कन्वर्स ऑफ BPT नाम से ही पता चल रहा है कि कन्वर्ट है BPT का जस्ट उल्टा। जैसे कि जो इसमें गिवन था वो इसमें हमें प्रूफ करना रहता है, और जो हमें इसमें प्रूफ करना रहता है वो इसमें गिवन रहता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का नाम अगर हम वही ABC लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P दिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट Q दिया हुआ है, और वो कुछ इस तरह से है कि AP अपॉन में PB इक्वल टू AQ अपॉन में QC, ये गिवन पहले से दिया रहेगा। और अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT कि यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जाएगी PQ, ये PQ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ये थर्ड साइड है BC के। ठीक है, ये आपका दूसरा थ्योरम हो गया। फोर्थ जो कंसेप्ट है आपको पैरेलल लाइन और उसका ट्रांसवर्सल लाइन के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे मैं छोटे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक लाइन ये है और इसी के पैरेलल एक लाइन ये है, ठीक है, और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि काटती है, दोनों को इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन है। अब इस लाइन के काटने के कारण हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है एंगल, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। अगर मैं इन एंगल का नाम दे दूँ, जैसे कि 1, 2, ये 3,
4, ये 5, 6, 7, 8। तो अगर जैसे मान लीजिए एक लाइन ये L1 है और ये L2 है, तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। और एक तीसरी लाइन ये जो रेड कलर की है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो याद रखना है आपको क्या, जैसे कि यहाँ पर एंगल 1 और ये एंगल 5, या एंगल यहाँ 2 और एंगल 6, यानी लाइन के दोनों ये ऊपर ही ऊपर ही है, तो इन एंगल के पेयर्स को हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और ये एंगल जो होता है आपका इक्वल होता है। जैसे एंगल 1 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा वो 6 के बराबर होगा। और साथ में अगर ये 3 यहाँ नीचे से ऐसे बन रहा है तो ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन होगा, ये 7 होगा। यानी 3 = 7 एंड 4 = एंगल 8। तो ये सारे जो एंगल ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। जब लाइन पैरेलल होती है तो क्रॉसपॉन्डिंग लाइन एंगल्स इक्वल्स होते हैं। फिर आप आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। ये जो अल्टरनेट एंगल पे, जैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है, ये 3 किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा। यानी ये 3 हो गया 5 के बराबर। और ये इन एंगल के पेयर को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। जिस तरह 3 5 के बराबर है उसी तरह एंगल 4 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल आप जानते हैं कि जैसे ये एंगल 2 जो होगा ये 4 के बराबर होगा, एंगल 1 जो होगा वो 3 के बराबर होगा, 5 जो होगा ये 7 के बराबर होगा, और ये 6 जो है ये 8 के बराबर होगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब इस वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे कि ऐसे है, एक एंगल यहाँ पर है तो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल होना चाहिए। कोई भी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो इधर का एंगल इसके बराबर होगा और इधर का एंगल इसके बराबर होगा। तो ये यहाँ तक अगर आप सीख चुके हैं। बाकी फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सिमिलैरिटी का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। 2 या 2 से ज़्यादा ट्रायंगल की सिमिलैरिटी हम निकालते हैं, हालांकि आपको ज़्यादातर 2 ही कर दिया जाएगा। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब कब होते हैं, तो उनका केस क्या क्या है कि जैसे कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये मान लिया हमने ABC, इसके वर्टेक्स का नाम ABC। वहीं एक दूसरा ट्रायंगल आपने ले लिया यहाँ पर PQR। अब ये 2 ट्रायंगल कब कब सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर होने का मतलब है उसके जैसा, ना कि ज़रूरी है कि हमेशा बराबर ही रहे। यानी बराबर मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब कि इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की बात करें, जैसे कि AB के क्रॉसपॉन्डिंग PQ हो गया, BC के क्रॉसपॉन्डिंग QR हो गया और AC के क्रॉसपॉन्डिंग PR हो गया, तो इनका रेशियो जो है वो इक्वल रहे, ना कि साइड बराबर रहे। मतलब कहने का ये है कि अगर AB अपॉन में PQ = BC अपॉन में QR, यानी जो भी इस ट्रायंगल का साइड है उसी क्रॉसपॉन्डिंग नीचे में यानी डिनोमीटर में दूसरे ट्रायंगल के साइड को लेना है। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्या है AC, और इसी के नीचे क्या है PR। अगर ये तीनों बराबर होगा तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC, और सिमिलर का साइन कुछ ऐसा दे देना, ट्रायंगल किसके PQR के, ये दोनों सिमिलर होगा। और किस सिमिलरिटी से, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि साइड जो है प्रोपोर्शनल है। ये क्या थे, साइड ही थे, साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगे। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में जब आप पढ़ते थे तो तीनों साइड बराबर होता था, ना कि प्रोपोर्शनल होता था। तो यहाँ पर ध्यान रहे, प्रोपोर्शनल तो कॉन्ग्रुएंसी में होगा, लेकिन हाँ सिमिलरिटी में ध्यान रखना कि साइड जो है AB जरूरी नहीं है कि PQ के बराबर ही होगा। हाँ, इनका रेशियो क्या हो सकता है, बाकी साइड्स के बराबर हो सकता है। तो ये हो गया SSS सिमिलरिटी। ठीक है। एक रूल तो ये हो जाता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा रूल ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, AAA सिमिलरिटी, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो हों वो इक्वल हों। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जैसे कि मैं इसी ट्रायंगल बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो और ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो हम कह देंगे क्या, जैसे अगर लिखना हो तो पहले लिख देते हैं कि जैसे कि एंगल A जो है वो आपका P के बराबर है, एंगल P के। इस ट्रायंगल में एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है और एंगल C R के बराबर। और इस तरह का अगर डेटा आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है।
अब इसमें ट्रिपल ए है तो इसमें हम लोग डबल ए भी कर सकते हैं सिमिलर। डबल ए सिमिलरिटी क्यों? अगर आपको पता है कि दो एंगल अगर बराबर होगा तो तीसरा एंगल जो भी निकलेगा, मान लीजिए ये 60 है और ये 40 डिग्री है, तो 60 और 40 और ये भी 60 है और ये भी 40 होगा। तो खाली दो एंगल भी बराबर मिल जाए तब भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 60 और 40 है तो 180 तीनों का होता है, तो ये वाला निकल जाएगा आपका 80 डिग्री। और यहाँ पर भी अगर करके देखो 60 40 100 और यहाँ से निकालो तो कितना हो गया 80, तो ऑटोमेटिकली ये बराबर ही होगा। तो डबल ए दो एंगल भी बराबर होगा तब भी हम ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। किससे? ट्रिपल ए सिमिलरिटी से या डबल ए सिमिलरिटी से। और डबल ए सिमिलरिटी और ये हो गया। और एक और होता है आपका थर्ड, एस ए एस सिमिलरिटी। एस ए एस सिमिलरिटी। तो जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल यहाँ पर ये है, नाम हम इनका ट्रायंगल का दे देते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका ए बी सी और ये पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में क्या है कि अगर हम देख रहे हैं कि दो साइड दिया हुआ है, दो साइड प्रोपोर्शनल है। चलो मान लेते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जैसे है ए बी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू और इक्वल टू, अगर हमने मान लिया कि बी सी अपॉन में क्यू आर, ये ले लिया। दो साइड प्रोपोर्शनल हो गए, दोनों साइड, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ध्यान रखना है ये जो एंगल है, अब कोई सा भी एंगल बराबर हो जाने पर ऐसे सिमिलर नहीं होगा, ध्यान रहे। ये तभी होगा कि जो दो साइड प्रोपोर्शनल थे आपके, उन दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ये वाला और ये वाला एंगल हुआ, ये वाला साइड हुआ है हमारा, तो इनके बीच का जो एंगल है इन एंगल को इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू। देन वी कैन से कि ट्रायंगल आपका, ध्यान रहे, और ट्रायंगल का जब नाम भी लिखेंगे तो आपको ना एक डायरेक्शन फिक्स रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि ए से बी और फिर बी से सी और फिर सी से ए रखूं। तो अगर आपने रोटेशन इस तरह का रखा हुआ है, ये क्या कहते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज रखना पड़ेगा, इसी तरह चलना पड़ेगा। पी से क्यू, क्यू से आर और आर से पी। ठीक है, तो लिखेंगे आप ट्रायंगल क्या, ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर, ना कि हम क्यू पी आर कर देंगे। ठीक है, क्यू पी आर इस तरह नहीं करना है, क्योंकि एक ट्रायंगल में आपने जो डायरेक्शन फिक्स कर दिया उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको दूसरे वाले ट्रायंगल का भी नाम लिखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया किससे, एस ए एस सिमिलरिटी से। तो यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो अब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि इन द गिवन फिगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला है। देन फाइंड द वैल्यू m प्लस n। m प्लस n क्या है, तो पहले देख तो लेते हैं कि m और n है कहाँ। तो m देख रहे हैं कि ये बी सी की वैल्यू दी गई है m आपको, और उसी तरह यहाँ पर n जो है आपका वो पी क्यू की वैल्यू दी गई है। अब यह इस क्वेश्चन को पढ़ के ये कैसे समझेंगे कि हमें कंसेप्ट कौन सा लगाना है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। कि जैसे कि इस फिगर में हमें पहले दिया हुआ है, गिवन है आपको कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, और हमें m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, इनके तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो अब सबसे पहले हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड को ढूंढना ज़रूरी है। तो ए बी सी, तो हम लोग पहले रोटेशन देख लेते हैं, ए से बी, बी से सी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ का भी ऐसे होगा, पी से क्यू, क्यू से आर, इस तरह का हमको दिया हुआ है सिमिलर ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी इसके बराबर ही होगा। और हमको दूसरे से तीसरे से क्या लेना देना, जब जान रहे हैं कि 2 है तो ये 60 निकलेगा, तो इसका भी 60 ही निकलेगा। तो यानी ट्रायंगल ये जो है दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब और सिमिलर हो गया तब हम लिख सकते हैं देन जो इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, तो ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपका कौन सा हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले लिख दें ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, फिर क्या, बी सी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और फिर यहाँ से ए सी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड आपका पी आर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए बी की वैल्यू
आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर ए बी की वैल्यू 6 दी गई है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ 6, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर n है, फिर इक्वल की जगह इक्वल डालेंगे, बी सी की वैल्यू आपको m दी गई है, क्यू आर की वैल्यू 4√3 दी गई है, ए सी की वैल्यू 8 है और पी आर की वैल्यू 12 है। तो ये मुझे m + n की वैल्यू निकालनी थी, पहले m और n निकाल लेते हैं अलग अलग। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब ये वाला जो हिस्सा है ये आसानी से कट रहा है, 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो एक इक्वेशन मैं ये वाला बना सकता हूँ m को निकालने के लिए, यहाँ से तीनों बराबर है तो कैसे भी उठा सकते हैं, और फिर इसी 2/3 का इक्वेट हम किसके n वाले के साथ कर सकते हैं जिसमें कि 6/n है। तो ये दो इक्वेशन आपका ऐसे मिल जाएगा और दोनों जगह से आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंस ऐसे लिख देते हैं, चलो 6/n वाला लेते हैं, तो 6/n को इक्वेट एक ऐसे वाले वैल्यू से कर देते हैं जिसमें कि दोनों वैल्यू रियल है, ताकि हम n की वैल्यू निकाल सकें। तो n निकालने के लिए आपको पता है ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका 2n हो गया और यहाँ पर 6 × 3 हो गया, और यहाँ से n की वैल्यू जब आप निकालें तो 6 × 3 और ये 2 जो मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 3, तो ये हो गया आपका 3 3 = 9। वहीं आप दूसरी तरफ जब आपको m निकालना है तो m निकालने के लिए आप ये वाला इक्वेशन ले लें कि सिंस m/4√3 = 2/3, और यहाँ से जब आपको m निकालना है तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे, तो 3m हो गया और ये हो गया 4 2 = 8√3। जब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू आप निकालो, तो ये हो गया कितना, 8√3 और होल अपॉन में ये 3 हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना था m + n, तो वी नीड टू फाइंड m + n। तो m आपका हो गया 8√3/3 और प्लस n की वैल्यू 9। और इस क्वेश्चन में देखें, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू QR, यानी ये जो DE लाइन है ये पैरेलल है QR, और जैसे ये पैरेलल के बारे में बोल दिया गया तो सबसे पहले दिमाग में तो थेल्स थ्योरम के बारे में बात याद ही जाएगी कि हम यहाँ थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको PQ की वैल्यू दी गई है 5.6 सेंटीमीटर, PQ आपका यहाँ से यहाँ तक है पूरा, देख पा रहे हैं आप। और फिर PD की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक की है, ये भी आपको वैल्यू दी गई है, ये जो कि आपका 1.6 है और ये 5.6 है। और फाइंड द PE और ER का रेशियो निकालना है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो सॉल्यूशन गिवन लिखना है हमें कि गिवन कि DE पैरेलल टू QR, और जैसे ही लिखा हुआ है तो हम अप्लाई कर सकते हैं देन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या लिखेंगे आप, तो अब यहाँ पर देखो जिस तरह से मुझे निकालना है PE, यहाँ देख रहे हो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है PE/ER, और जो हमें इधर दिया हुआ है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये हाफ का रेशियो दिया हुआ है, हाफ का नहीं मतलब इसके पार्ट का रेशियो दिया हुआ है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ना, पहले हम BPT से वैसे लिख सकते हैं। तो BPT से हमें पता है कि हम पहले ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है BPT के बाद कि मैं PD/में DQ लिख देता और इक्वल टू इस तरफ PE/में ER लिख देता। लेकिन हमें जो दिया हुआ है वो PQ और PD के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी एक PQ की वैल्यू दी गई है और एक PD की वैल्यू दी गई है। तो PQ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो क्यों ना हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस PQ/में PD। तो आपने क्या लिया, आपने पूरा PQ लिया यहाँ से यहाँ तक और एक हिस्सा PD लिया, तो उसी तरह हम भी यहाँ से पहले पूरा हिस्सा लेंगे, ऊपर में पूरा हिस्सा है और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये। तो यहाँ से मैं लिखूँगा क्या कि सबसे पहले PR और अपॉन में PE। अब PQ की वैल्यू आपको दी गई है, PQ की वैल्यू आपको दी गई है 5.6 और PD की वैल्यू दी गई है 1.6, और यहाँ पर PR/में PE। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए आप, और अगर ये डिवाइड हो रहा है 4 से, जैसे कि 4 से हो रहा है, तो 14 4 = 56 और 4 और फिर यहाँ 7 और ये
2, यानी 8 के टेबल से हो गया पूरा ये। अब पी आर और पी ई निकल गया और मुझे निकालना था क्या कि वी नीड टू फाइंड पी ई अपॉन में ई आर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ था पी ई और ई आर दिया हुआ है निकालने। तो और ये जो यहाँ पर हमारा निकल के आया है यहाँ पर कि पी आर अपॉन पी ई, इसकी वैल्यू 7/2 आई है। पी आर की वैल्यू 7, यहाँ पी ई की वैल्यू 2। तो पी ई तो 2 हिस्सा है, 2 पार्ट, तो पी ई की वैल्यू मैं 2 लिख देता हूँ। और जो ई आर है, ई आर, तो यहाँ ई आर आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, और आपको पता है अगर मुझे ई आर निकालना है तो मैं पूरे पी आर में से पी ई माइनस कर दूंगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पी आर माइनस पी ई, तो ये आपने कर दिया। यहाँ पर ये 2 और ये जो पी आर की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू मैं यहाँ से 7 उठा लूँ और माइनस पी ई की वैल्यू 2 उठा लूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 7 - 2, ये हो गया आपका 5। तो ये आपका पी ई और ई आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी एंड क्यू आर 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर देख के लग रहा है कि ये पी क्यू आर ट्राइंगल का ही हिस्सा होगा, साइड होगा, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर की हमें पेरीमीटर निकालनी है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट फार्मूला ये है कि अगर 2 ट्राइंगल अगर आपका सिमिलर होता है तो हम ये जानते हैं कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के साथ साथ आपका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान में रखना है। और ये क्यों होता है मैं आपको बता सकता हूँ। पी क्यू आर, ये जैसे 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम ये लिखते हैं क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर और इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, ये बराबर अगर है तो साथ में क्या होता है, इनके पेरीमीटर का भी रेशियो बराबर होता है। जैसे कि ए बी सी वाला आपने ऊपर रखा है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आप ऊपर रखो न्यूमरेटर में ए बी सी, और नीचे में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर नीचे है तो यहाँ नीचे रख दिया तो ये नीचे होगा, और ये सब का रेशियो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी अपॉन में इसका कौन सा हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल का हमने बी सी लिया हुआ ए बी सी का तो पी क्यू आर का हमें क्यू आर नीचे लेना पड़ेगा। सिमिलरली ए बी सी का अगर ए सी यहाँ लिया हुआ है तो दूसरी तरफ मुझे पी आर लेना पड़ेगा। और ये बराबर होगा किसके, ये होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, जो कि हमने पहले सीखा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो जो वैल्यू आपको दी गई है उन वैल्यू को रख लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू की वैल्यू आपको दी गई नहीं है तो पी क्यू आपने ऐसे रख लिया। फिर उसके बाद बी सी की वैल्यू आपके पास 2 है, क्यू आर की वैल्यू 6 है, और यहाँ पर ए सी की वैल्यू आपके पास 2.5 है, और यहाँ पर पी आर की वैल्यू नहीं दी गई है। कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बस तीनों साइड को ऐड कर देना है, जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसका तो हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू आपको दी गई थी 3, बी सी की वैल्यू 2 और सी ए की वैल्यू 2.5, और यहाँ पर तो हमें पता नहीं है तो जस्ट इसको लिख देते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और इस तरफ से आप ये वाला हिस्सा उठा लो इक्वेशन में, या ये वाला हिस्सा उठा लो, या ये वाला हिस्सा उठा लो, लेकिन उठाने से ज़्यादा फ़ायदा किसको रहेगा। जैसे कि इसमें तो एक पता नहीं है पी क्यू, इसमें भी पी आर के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसमें हमको दोनों के बारे में पता है।
और ये कट के 1/3 हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसे यहाँ पर सिर्फ 1/3 लिख दूँ। और 1/3 लिखने के बाद तो हमें निकालना क्या है, ये हिस्सा निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब आसानी से निकाला जा सकता है इस चीज़ को। तो यहाँ से आपका इसको थोड़ा साफ़ सुथरा इक्वल डाल देते हैं और यहाँ पर ये जोड़ के 3 और 2 5 और 5 2 7 7.5 हो गया आपका। और यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा, इसी को मैंने बढ़ा के लिख दिया। और यहाँ से कितना हो जाएगा 7.5 × 3, जो कि आपको देगा, मल्टीप्लाई आप कर दोगे 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 एंड 2 1 22.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो आपको मेन कंसेप्ट ये ध्यान देना है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल तो होते ही हैं, साथ में उनके पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी पेरीमीटर का भी रेशियो इक्वल होता है। अगर यही चीज़ एरिया में पूछा जाता तो क्या होता कि मैं यहाँ पर एरिया लिख देता ट्रायंगल ABC का, और नीचे में भी एरिया किसका, ट्रायंगल PQR का। बस फ़र्क ये हो जाता है इन सब पे ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हालांकि एरिया वाला आपको नहीं पूछा जाने वाला है इस बार, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप अगर हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ इन 2 ट्रायंगल, एक ABC है आपका और दूसरा DEF है, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल में इस बार क्या दिया हुआ है, साइड्स के बारे में कुछ दिया हुआ है कि इनके साइड्स जो हैं, इनका रेशियो ये सब इक्वल है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सब इक्वल है। और इसके बाद हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए या करने के लिए कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए कि हम डायरेक्शन किधर से लेते हैं ट्रायंगल का। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, और ये करने के लिए ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल आपने ABC टाइप का ये वाला बना लिया, और दूसरा DEF वाला मान लीजिए आपने यहाँ बना लिया। अब लेकिन ABC और DEF जो इनके वर्टेक्स के नाम हम लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, यही मेन है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। तो सबसे पहले अगर जैसे कि यहाँ पर AB देख रहे हैं, तो AB अगर मान लो यहाँ मैंने A डाल दिया और यहाँ पर B डाल दिया, तो AB के नीचे हम ये जो हिस्सा देख रहे हैं DE, तो हम जान रहे हैं DE क्या होगा, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर हम ये वाला ही लेके चल रहे हैं तो मुझे यहाँ पर रखना होगा D और यहाँ पर E, और DE रख दिया है तो AB वाले का लास्ट बचा गया। जैसे यहाँ पर अगला वाला क्या है आपका BC है, तो B यहाँ पर हो गया, C यहाँ पर आप रख दोगे, और EF तो E और F ये हो गया। बाकी जो बचा है आपका AC, तो AC आप ये देख ही रहे हैं, और FD ये देख ही रहे हैं। अब हमें ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा हमारा सही है। तो ऑप्शन मैच करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे क्या, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल BCA, यानी अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो BCA मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, और फिर BCA यहाँ से गए, तो ये इस तरह का रोटेशन चल रहा है। तो अगले वाले ट्रायंगल में यही से होना चाहिए EF, और ये क्या D होना चाहिए। तो क्या EFD है, नहीं, ये FDE है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगला हम देखते हैं, अगले में FDE दिया हुआ है। FDE यानी इस वाले ट्रायंगल से स्टार्ट किया हुआ, यहाँ से FD और फिर D से E ऐसे दिया हुआ है। तो इस वाले में भी हमें कहाँ से चलना चाहिए, जैसे यहाँ पर F से स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर C से A और A से फिर B होना चाहिए। तो हमारा ट्रायंगल बनना चाहिए CAB, तो ये CAB तो नहीं है, ये ABC है, तो यानी ये वाला भी नहीं होगा। फिर अगला हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ CBA है, CBA है तो मतलब कि C और B और B से फिर A, तो अगर इस तरह है तो यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने C से चला था, तो यहाँ से F E और E से फिर D की तरफ चलना होगा, और ये ट्रायंगल बनेगा FED। तो क्या FED है, नहीं है, तो यहाँ FDE है, जबकि FE और D होना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पर FDE है, तो FDE कैसे है, F से D और फिर D से E, ठीक है। तो हमें यहाँ जैसे F से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर भी हमको C से स्टार्ट करना होगा, तो C A और A से B, यानी CAB होना चाहिए। तो ये CAB आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल है, यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को
करना है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड्स के बारे में ढंग से पता कर पाएँ कि जैसे हमें दिया रहता है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, तो इन वर्टेक्स का डायरेक्शन देख करके हम एक्चुअल में क्रॉसपोंडिंग साइड ठीक से निकालना सीख सकेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है क्यू आर, यानी क्यू आर यह हो गया आपका क्यू आर जो पैरेलल है वो बी सी के है। जैसे यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको बी पी टी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बी पी टी से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू अपॉन में क्यू बी इक्वल टू ए आर अपॉन में आर सी। ये किससे लिखा हमने कि क्यू आर हमें पैरेलल था किसके, बी सी के। अब बी पी टी थ्योरम यूज करना जानते हैं। फिर अगला आपको दिया हुआ है क्यू पी पैरेलल टू ए सी। क्यू पी आपका कहाँ से कहाँ तक है, क्यू पी आपका ये वाला हिस्सा है और ये क्यू पी पैरेलल है ट्रायंगल के थर्ड साइड ए सी से। तो ये जैसे आया तो यहाँ पर भी हम बी पी टी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, जैसे कि बी पी अपॉन में पी सी, तो ये आपने लिख दिया बी पी अपॉन में पी सी इक्वल टू फिर यहाँ से बी क्यू अपॉन में क्यू ए, तो ये आपने बी क्यू अपॉन में क्यू ए लिख दिया। अब एक हिस्सा ये है आपके पास और एक इक्वेशन ये है और कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे कि पी बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। पी बी देखें आप कहाँ से कहाँ तक है, तो पी बी आपका ये वाला हो गया, पी बी बोले या बी पी बोले, यानी ये हिस्सा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर पी सी भी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ए आर और बी क्यू बराबर है। ए आर यानी कि ये वाला हिस्सा, ये भी, और ये दोनों कितने के बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ए आर बराबर मैं यहाँ पर 15 लिख सकता हूँ, सी आर पता नहीं है या आर सी पता नहीं है, ये लिख दिया हमने। और फिर बी क्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 15 है। तो हमें कैलकुलेट करना है ए क्यू और सी के आर। तो ए क्यू आपका ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ए क्यू आपका यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा आपका क्या है, सी आर, तो सी आर आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जो चीज़ें दी गई हैं गिवन में, कि गिवन है कि क्यू आर पैरेलल टू बी सी, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और फिगर बहुत साफ़ सुथरा बनाना है, ठीक है। और ये क्यू आर, तो ट्रायंगल आपका था कौन सा, ए बी सी था, तो ये आपका ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया और क्यू आर आपका ये हो गया। तो यहाँ से आपने क्यू आर ऐसे डाला, तो क्यू आर जैसे है तो बाय बी पी टी आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू अपॉन में क्यू बी इक्वल टू ए आर अपॉन में आर सी, ठीक है। ये आपने यहाँ से लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको ये दिया हुआ है कि एक लाइन है क्यू पी अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे मान ले, ये आपका क्यू पी हो गया। और ये जो क्यू पी है, अगेन सिंस क्यू पी पैरेलल टू ए सी आपका यहाँ से यहाँ तक वाला हो गया। अब यहाँ पर भी बी पी टी लगा सकते हैं, तो बाय बी पी टी क्या लिखेंगे, तो बी पी अपॉन में पी सी, यहाँ लिखा आपने बी पी अपॉन में पी सी इक्वल टू फिर यहाँ से बी क्यू अपॉन में क्यू ए, बी क्यू अपॉन में क्यू ए, ठीक है, या ए क्यू जैसा आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें जो दी गई थी वैल्यू जिसके बारे में, जैसे ए आर और बी क्यू, तो ए आर आपका ये भी 15 सेंटीमीटर है और बी क्यू आपका ये है, ये भी 15 है आपका। और फिर कुछ चीज़ें और दी गई थी पी बी, और पी बी आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो पी बी यहाँ से यहाँ तक है आपका, जो कि अब 12 है, और पी सी ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ए क्यू निकालना है और ये क्या निकालना है हमको, सी आर निकालना है, ये निकालना है। तो ये करने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं कुछ कॉमन चीज़ें हैं क्या। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ए क्यू वाला टर्म यहाँ भी आ रहा है और क्यू ए बोलो या ए क्यू बोलो यहाँ पर भी आ रहा है, क्यू बी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी क्यू आ रहा है, क्यू बी बोलो या बी क्यू ए के बराबर है।
लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये जो बी क्यू है ये डिनोमीटर में है और यहाँ पर न्यूमरेटर में है, और ए क्यू जो है यहाँ ऊपर में है और ये नीचे में है, मतलब डिनोमीटर में है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसके साथ या इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो इन दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमीटर का फ़र्क है, तो कोई बात नहीं, हम रेसिप्रोकल दोनों तरफ कर सकते हैं। चलो इसी इक्वेशन में कर देते हैं, ऑन रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। ऐसा हम कर सकते हैं इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या था, मिट गया है जो बीपी, यहाँ पर देख लेते हैं बीपी अपॉन में ये पीसी था। तो जब मैं इसको चेंज करूँगा, यानी उसको ऊपर ले जाता हूँ, क्यू ए बोलो या ए क्यू बोलो, और नीचे में ये बी क्यू या क्यू बी बोलो या बी क्यू, जैसा लिख सकते हैं। इसको पलटा तो ये भी पलटेगा, तो ऊपर में पीसी चला जाएगा, नीचे में बीपी चला जाएगा। चलो इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। तो यार थर्ड में क्या देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा ए क्यू अपॉन क्यू बी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या क्या चीज़ें आई, ये पी सी अपॉन बी पी जो है वो बराबर है किसके, ए क्यू अपॉन में क्यू बी के, और ये पी सी अपॉन बी पी और किसके बराबर है, ये है ए आर अपॉन आर सी के, ए आर अपॉन में आर सी के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमें दी गई थी उन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से ऐसे यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर, और वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि ए आर हमको 15 दिया हुआ है यहाँ पर, फिर आर सी आपको नहीं दिया हुआ है, तो आर सी हमने ऐसे कर लिया, आर सी बोलो या इसको सी आर बोलो, जो निकालने आपको बोला गया था। फिर पी सी हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, जो कि हमें 20 दिया हुआ है, और बी पी ये भी दिया हुआ है आपको, कितना 12 दिया हुआ है, और ए क्यू हमको नहीं दिया हुआ है, ए क्यू निकालना ही है, और बी क्यू या क्यू बी बोलो ये आपको 15 दिया हुआ है। अब यहाँ से मुझे अगर एक सी आर की वैल्यू निकालनी है और एक ए क्यू की, तो मैं एक इक्वेशन तो इसके साथ बना लेता हूँ, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ मुझे अगर ए क्यू निकालना है तो इसके लिए मैं इक्वेशन ये वाला बना लेता हूँ। अब ताकि मेरा दोनों वैल्यू निकल जाए, तो यहाँ से 15 अपॉन सी आर मैंने लिया, और इसके इक्वल में जैसे यहाँ पर काट ही सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, तो ये आपका हो गया कितना, 5/3 हो गया। अब यहाँ से सी आर की जब आप वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये 5 टाइम्स सी आर हो गया और 15 इंटू 3 हो गया। और यहाँ से अगर आप सी आर की वैल्यू निकालें तो 15 इंटू 3 और होल अपॉन 5 बन जा 5 3 जा 15, और ये आपका 9 हो गया। ये आपका 9 सेंटीमीटर सी आर की वैल्यू हो गया। अगेन जब हम इस इक्वेशन को उठाएं कि 5/3 इक्वल टू ए क्यू अपॉन में 15, और यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू ए क्यू, और यहाँ से 5 इंटू 15, और यहाँ से जब आप ए क्यू निकालें तो 5 इंटू 15, और ये 3 जो है आप इस तरफ नीचे ले आए, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, और यहाँ से ए क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपके पास दोनों निकल गया आंसर, हेंस सी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ए क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट ये था कि हमें क्वेश्चन में कुछ पैरेलल्स चीज़ें दी गई थी, जैसे एक हिस्सा ये वाला था आपका और एक हिस्सा ये था। अब इस पैरेलल के बहाने हमने क्या कर लिया, बीपीटी लगा लिया, और बीपीटी से हमने इस तरह का इक्वेशन निकाला है कि ये वाला इक्वेशन और एक इस वाले इक्वेशन में। और फिर हमने देखा कि कुछ साइड्स कुछ पार्ट्स की वैल्यू हमें दी गई थी, जैसे ए आर बी क्यू 15 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई थी। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन में हमें देखने की कुछ कॉमन है। तो हमने यहाँ पर देखा ये वाला हिस्सा है, हालांकि कई बार डायरेक्ट आपको दिख जाएगा कि दोनों बराबर, और जिस तरह बराबर इसमें नहीं दिखा था, जैसे दिख रहा था कि इसका वाला हिस्सा डिनोमीटर में है और इसका
बी क्यू वाला पार्ट न्यूमरेटर में है और वहीं ए क्यू वाला पार्ट इसका न्यूमरेटर में है और यहाँ पर ये डिनोमीटर में है। तो हम रेसिप्रोकल करके फिर हमने इसी के जैसा बना दिया। जैसे ए क्यू भी ऊपर में है तो यहाँ पर भी ए क्यू ऊपर में आ गया, बी क्यू यहाँ नीचे में है तो बी क्यू यहाँ नीचे आ गया। ये दोनों हिस्सा करने के बाद जब दोनों इक्वेशन इक्वेट हो गया तो इक्वेट करने के बाद फिर हमने ये वाला हिस्सा लिखा। इस वाले हिस्से को लिखने के साथ ही जो वैल्यू हमें दी थी वो चुपचाप लिख देंगे और फिर जो हमें दिया था निकालने, एक बार हम लोग सी आर की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से और दूसरी बार इस वाले इक्वेशन से ए क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, जैसा आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो ये आपका बी डी यहाँ पर हो गया और जिस पर ये परपेंडिकुलर है ए सी ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और भी दिया हुआ है कि सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सी ई आपका यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो गया और ए बी आपका ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, और हमें जो प्रूव करना है वो बी पी इंटू पी डी और ई पी इंटू पी सी करना है। इस हिस्से को, जैसे मल्टीप्लाई में दिया हुआ, इस हिस्से को देख के घबराने का नहीं है। हमें पता है कि ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में जब भी हम करते हैं तो वो कुछ रेशियो टाइप में आता है, प्रोपोर्शनल साइड में आता है, इस तरह मल्टीप्लाई में नहीं। लेकिन अगर आप एक काम करो, जैसे ये बी पी में इधर रख लूँ और इस तरफ में पी सी को ले आऊँ, या ई पी को भी ला सकता था लेकिन मैं पी सी को ही क्यों लाऊंगा ये भी हम समझेंगे, और यहाँ पर मैंने ए पी रखा और इस तरफ से पी डी इधर ले आया तो देखो वैसे ही बन गया ये। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना यही, और जैसे हमको लास्ट में हमको ये चीज़ दिखाना है तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं। तो ये बात की बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो चीज़ें हमें गिवन है उस पर ध्यान देना है, और जो चीज़ प्रूफ करना है, जैसे कि जो प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें देखो क्या बी पी दिया हुआ है, तो पहले ढूंढेंगे बी पी है कहाँ। तो बी पी देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा है। ठीक है, बी पी आपका ये वाला हिस्सा है और वहीं पी डी ये वाला हिस्सा है, और ई पी देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है, और पी सी देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा है। इन चारों हिस्सों को देख करके क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो पहले मुझे इस तरह का प्रूफ करना होगा, बी पी अपॉन में पी सी, ई पी अपॉन पी डी, इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। और ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा या कुछ पैरेलल दिखाना पड़ेगा। पैरेलल जैसे यहाँ कुछ दिख तो नहीं रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा और उनको हमको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। बात ये रही कि वो ट्रायंगल दो कौन से रहेंगे, तो वो दो ट्रायंगल चेक करने का तरीका ये है कि इन सब पार्ट्स को देखें कि बी पी कहाँ पर है, पी सी कहाँ पर है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बी पी यहाँ पर है और पी सी, तो पी सी अगर ये जो नीचे लिखा हुआ है तो हम जान रहे हैं कि जिस ट्रायंगल का ये पार्ट बी पी है सेम उसी ट्रायंगल का ही पी सी तो नहीं हो सकता, पी सी तो किसी दूसरे ट्रायंगल का ही होगा। और यहाँ पर एक ई पी भी दिया हुआ था, तो ई पी को मैं पहले बोल रहा था कि मैंने ई पी को क्यों लाया, तो अगर मैं देखूँगा कि बी पी आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ये हो गया, तो ई पी भी यहीं पर आ रहा है, और देखें तो ट्रायंगल हमारा कहीं ना कहीं यही बन रहा है, तो एक ही ट्रायंगल का दो साइड एक ही तरफ नहीं लेंगे। तो हमको साथ में ये भी पता चल गया कि यहाँ पर बी पी के साथ ई पी क्यों नहीं लिया, पी सी को ही क्यों लिया, क्योंकि पी सी ये दूसरे ट्रायंगल का साइड था और ई पी इसी का हिस्सा था। और हमें ये भी पता चल गया कि हमको दो ट्रायंगल कौन से लेने हैं, तो एक आपका क्या हो गया बी ई पी आ गया और दूसरा आपका पी डी सी आ गया। तो सबसे पहला तरीका तो ट्रायंगल चुनने का ये हो गया। अब इसके आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे पास ट्रायंगल था, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल का नाम है आपका ए, यहाँ बी और यहाँ सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर गया और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर गया। यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हम यहाँ पर साइन बना देते हैं 90 डिग्री का, और यहाँ पर ऐसे, और इस पॉइंट का नाम P हो गया आपका, यहाँ पर E हो गया और यहाँ पर D हो गया। तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड एक और भी दिया हुआ है क्या, सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। वी नीड टू प्रूव कि बी पी इंटू पी डी इक्वल टू ई पी इंटू पी सी। तो इन हिस्सों को हम देख के ये पता कर चुके हैं कि हमको ट्रायंगल एक तो बी पी ई लेना पड़ेगा और दूसरा सी डी पी लेना पड़ेगा, ताकि इन दोनों को हम सिमिलर करके प्रूव करके ये जो चीज़ें हैं उनको दिखा सकें कि ये दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
प्रूफ में 2 ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या, ई बी पी, ठीक है, ई बी पी, एंड दूसरा ट्रायंगल आप यहाँ से ले लो कौन सा, तो इसका तो कोरस्पॉन्डिंग पता नहीं है हमारे पास, फिर भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि पी सी डी ले लेते हैं, ट्रायंगल पी सी डी। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ देखो क्या क्या चीज़ें बराबर आ रही है। तो एक हिस्सा यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो अब हमने पहले बात की थी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ई बी पी में ट्रायंगल एंगल क्या, ई पी बी इक्वल टू इसका हो जाएगा डी पी सी, ठीक है, एंगल डी पी सी। ये दोनों ही एंगल क्या हो गए, इसके पेयर हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसके कारण दोनों बराबर होगा। और यार एक एंगल तो आपको दिख ही रहा है, ये दोनों बराबर है, 90 पहले से दिया हुआ है, तो एंगल ई चुपचाप आप लिख सकते हैं साफ सुथरा, और यहाँ पर एंगल डी, दोनों ही हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। तो 2 एंगल बराबर हो गया, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ई बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी सी डी, किससे, ए सिमिलरिटी से। लेकिन इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालें, ये नहीं कि इसको देख करके जैसे मन तैसे निकालें। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड निकालने का तरीका क्या है ताकि कभी गलती ना हो। तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल हमने देख लिया, ई बी पी और पी सी डी। तो चलो दोनों, एक ट्रायंगल को इस तरह बना लेते हैं और दूसरे ट्रायंगल को भी इसी तरह बनाएंगे। पहले वाले ट्रायंगल का नाम अपने आप हिसाब से रख लीजिए, जैसे यहाँ पर P है तो मैंने यहाँ पर रख दिया P, फिर उसके बाद ये E है, यहाँ E रख दिया, और फिर यहाँ पर B। लेकिन इस वाले ट्रायंगल का नाम अपने हिसाब से नहीं रखना, ये देखना है कि कौन सा चीज़ या कौन सा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के बराबर था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला P इस वाले के बराबर है, तो यहाँ पर अगर मैंने P रखा है तो यहाँ पर भी मैं P रखूँगा। फिर अगला एंगल कौन, E वाला इक्वल था, E वाला किसके बराबर था, D के, तो यहाँ अगर E है तो मैं D रखूँगा। बाकी बचा ये हो गया पी डी, और बाकी इसमें बचा कौन सा, ये सी वाला, तो ये सी हो गया। तो हमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड पता चल गया कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये होगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये होगा, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये वाला होगा। तो जब दोनों ट्रायंगल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया तो मैं लिख सकता हूँ देन पी ई और अपॉन में पी डी इक्वल टू ई बी अपॉन में डी सी, और फिर यहाँ पर आप पी बी और उसके नीचे पी सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमें प्रूव करना था, बीपी को पीडी के साथ करना था, बीपी को पीडी के साथ करना था। तो बीपी को पीडी के साथ करने के लिए आप इसका पेयर इसके साथ तो इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बीपी नहीं है। यहाँ पर है आपका बीपी, ये रहा, पीबी बोलो या बीपी बोलो। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि सिंस पी ई अपॉन में पी डी इक्वल टू पी बी अपॉन में पी सी। तो यहाँ से जो चीज़ चाहिए था मुझे LHS तरफ बीपी और पीडी चाहिए था, बीपी और पीडी, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पीडी इंटू पीबी, और ये हो गया आपका पीई, इधर से इधर वाले में पीई इंटू पीसी। या इन्होंने जैसे दिया हुआ पीडी को आप क्या लिख सकते हैं, पीडी को इन्होंने वैसे पीडी ही लिखा है, बीपी को चेंज किया हुआ, तो कोई बात नहीं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ बीपी इंटू में पीडी, ये हो गया। और फिर इस तरफ क्या दिया हुआ है आपको कि ईपी दिया हुआ है, पीई को ईपी किया हुआ है, और पीसी को सीपी किया कि पीसी रहने दिया है, पीसी रहने दिया है, तो बस हमने ऐसे रख दिया, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो समरी क्या है इस क्वेश्चन का कि यहाँ पर जो चीज़ें हमें जो जैसे दी गई थी पहले हमने उनको देख लिया, और जो प्रूव करने दिया हुआ था वो देख लिया हमने, और प्रूव करने में इन पार्ट्स पर हमने ध्यान दिया कि ये पार्ट्स किस किस हिस्से में आ रहे हैं और वहाँ से ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो देख रहे थे कि बीपी ये रहा, फिर पीडी आपका ये रहा, फिर ईपी ये रहा, और पीसी ये वाला हिस्सा रहा। तो साफ तौर पे पता चल गया कि एक ट्रायंगल मैं ये वाला ले सकता हूँ और एक ट्रायंगल ये वाला हिस्सा लगता हूँ। इनको ऐसे दिमाग में बिठाना है कि जैसे ये कोई साइड है ट्रायंगल के, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा हमें ट्रायंगल लेना है। और वो जो ट्रायंगल समझ में आएगा तो कुछ डेटा आपको दिया रहेगा ताकि आप उसको सिमिलर दिखा सके, और सिमिलर से फिर यहाँ पर
इनके साइड को प्रोपोर्शनल दिखा दो, और प्रोपोर्शनल से जो रिक्वायर्ड चीज़ है जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए यहाँ से हम वैल्यू उठा सकते हैं और जो चीज़ चाहिए वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ वन डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो 1:3 और वी नीड टू प्रूव दैट वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज़ 3 टाइम्स ऑफ अदर। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम जो हमें डायग्राम दिया हुआ है ट्रेपेजियम का वो बना लेते हैं। तो ये आपके पास ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक पेयर जो साइड का होता है यानी वो पैरेलल होता है, और बाकी ये दूसरा जो पेयर है साइड का ये पैरेलल नहीं होता। और इस क्वेश्चन में और आगे ये बोला गया कि इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो डायगोनल हम जान रहे हैं यहाँ से जाएगा बीच से, तो ये आपका एक डायगोनल ये हो गया, और वहीं दूसरा डायगोनल आपका ये वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं वो O लिख देते हैं, और ये हो गया आपका 1 और ये 3। इस तरह यहाँ से भी 1 और ये 3 हो गया। और ट्रेपेजियम का नाम देना ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं A B C और ये D। और प्रूव जो हमें करना है वो प्रूव करना है टू प्रूव कि जो इसके पैरेलल साइड में एक साइड जो है वो दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, 3 टाइम्स द अदर। तो यानी CD को मुझे 3 टाइम्स दिखाना है किसका, AB का, क्योंकि इसका जो दूसरा पैरेलल साइड है वो AB है। ये प्रूव करना है। और जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है इन ट्रेपेजियम जिसका नाम हमने ABCD दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो डायगोनल्स हैं यानी जो एक दूसरे को काट कर रहे हैं तो वो है क्या, AO अपॉन में OC इक्वल टू BO अपॉन में OD, ये दोनों बराबर ही हैं और ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब जो चीज़ मुझे प्रूव करना है ये वाला हिस्सा, तो ट्रेपेजियम वाले ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कहीं ना कहीं मुझे एक पैरेलल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूँ कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक PO ड्रॉ, PO किया हमने, और जो कि पैरेलल है किसके, CD के। अगर मैंने CD के पैरेलल किया है देन PO जो होगा ऑटोमेटिकली वो पैरेलल होगा किसके, AB के। क्यों, क्योंकि ट्रेपेजियम ABCD में AB जो था वो पैरेलल था किसके, CD का, तभी तो हमने इसको ट्रेपेजियम बोला। तो ये चीज़ पहले से दिया हुआ है, तो और इसके कारण ये हो गया। ठीक है, अब पैरेलल जैसे आ गया तो दिमाग में सबसे पहले BPT आता है कि नहीं यार पैरेलल है तो BPT अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि ये वाला ट्रायंगल है AD और ये वाला B। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वाला हिस्सा हम देख रहे हैं AB के पैरेलल है, इस AB के पैरेलल है यहाँ से। तो BPT लगाने का मन करेगा तो BPT में हम ये करेंगे कि भाई ये जो PD है PD को AP के नीचे कर देते हैं और DO को OB के नीचे कर देते हैं, तो वो बराबर वहाँ पर, क्योंकि वो रख सकते हैं हम लोग BPT के अकॉर्डिंग। लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों हिस्सा तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन हमें जो AB की ज़रूरत है वो तो इसके क्रॉसपोंडिंग है, तो ये तो हिस्सा आ नहीं पाएगा। तो फिर तो BPT लगाना यहाँ पर गलत हो जाएगा। BPT अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे कि हम 2 ट्रायंगल चुनेंगे और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे, क्योंकि 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद हम देखते हैं कि इसके तीनों साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि अब ट्रायंगल कौन कौन सा ले। तो अगर मुझे AB इंक्लूड करना है तो AB वाला जो पार्ट हो जाएगा वो ट्रायंगल ADB का हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें। और AB अगर लिए तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा इसके अंदर बन रहा है जो कि इससे सिमिलर हो सकता है, तो वो आप देख रहे हैं कौन सा, ये PPDO, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेंगे कि प्रूफ लिख लेंगे सबसे पहले। अब प्रूफ में हमने 2 ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल, चलो एक छोटा वाला ले लेते हैं, नीचे जो दिख रहा है आपको ट्रायंगल PDO, और एक दूसरा ट्रायंगल आपने ले लिया ये पूरा बड़ा वाला हिस्सा ADB, ट्रायंगल
डी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये वाली लाइन जो थी इसके पैरेलल थी, तो पैरेलल था तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। या ये वाला जो एंगल होगा कॉमन होगा दोनों के लिए कि इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ADB, इसमें भी ये एंगल आ रहा है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि आप PDO का एंगल पहले लिख रहे हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल PDO, ये वाला एंगल आपने लिख दिया यहाँ से। ये बराबर होगा किसके, ये बड़े वाले ट्रायंगल के ADB के बराबर। तो एंगल आप ADB लिख लो यहाँ पर। और ये क्यों हमने बराबर लिखा, क्योंकि दोनों एंगल कॉमन है, ठीक है। फिर दूसरा आप कौन सा, कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, जैसे कि ये वाला ले लो आप और ये वाला ले लो, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, एंगल DPO इस एंगल को लिखने के लिए, और इसमें फिर इस वाले एंगल को लिखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, DAB एंगल। और ये क्यों, कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमने पैरेलल वो कंस्ट्रक्ट किया था आपको ने, कौन सा, PO को AB के बराबर, AB के पैरेलल, सॉरी। तो देयरफॉर ट्रायंगल PDO सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADB के, किससे, AA सिमिलरिटी से, AA सिमिलरिटी से प्रूव होने के बाद अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले PDO है, तो PDO का पहला साइड जो है आपने PD ले लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका साइड हो जाएगा कौन सा, DA हो जाएगा। फिर दूसरा जो है इधर लगा लो, तो यहाँ से यहाँ तक ये DO अपॉन में हो जाएगा किसके, DB के बराबर हो जाएगा। और फिर थर्ड वाला आपका ये PO वाला हो जाएगा आपका, PO किसके, AB के नीचे, तो ये PO और नीचे में AB, ये आपने लिख लिया। चलो इसको यहाँ से इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप यहाँ पर बना चुके थे। अब चलो यहाँ से जिसको हमें प्रूफ करना था, कि प्रूफ में आपने देखा था कि यहाँ AB लाना था, तो AB तो चलो यहाँ पर दिख गया। अगला है आपका CD कहाँ से मिलेगा, तो CD देख रहे हैं आप यहाँ पर है, ये नीचे। अब ये वाला हिस्सा लाने के लिए अब कौन सा हम चीज़ यूज करें ताकि ये हिस्सा आ जाए, और कौन सा ट्रायंगल लें। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, जैसे कि यहाँ से AD ये हो गया, फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है और फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा दिख रहा है। ये लेने से फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इसमें बीच में जो हमने क्या किया था, पैरेलल प्रूफ किया था कि इसको, इसके प्रूफ नहीं कंस्ट्रक्ट किया था, इसको PO को किसके, CD के, PO को CD का प्रूफ किया था। तो हम यहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ फिगर बना लेता हूँ साफ़ सुथरा, ताकि समझना आसान हो जाए। तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम था यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर हमने डायगोनल इसका ये वाला हिस्सा हो गया, और नाम हमने दिया था A B, ये C और ये D दिया था, यहाँ पर O दिया था, यहाँ से P दिया था। तो हम अब जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो हिस्सा है क्या, AD, यहाँ से यहाँ तक, ये C था आपका लास्ट में यहाँ पर ये, ठीक है। और ये वाला पैरेलल हम लेके चल रहे थे। तो यहाँ से यूज करेंगे कि इन ट्रायंगल, तो एक छोटा वाला ट्रायंगल तो आपका ये वाला हो गया APO, ठीक है, और बड़ा वाला ग्रीन वाला हो गया। तो इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ADC, तो हमें पता है ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, या ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल APO में कौन सा, PAO इक्वल टू एंगल DAC, इस वाले एंगल को लिखने के लिए, और ये दोनों ही एंगल कॉमन है इसलिए दोनों बराबर है। और फिर अगला एंगल क्या है, इसको ले लो P और D को जो मर्जी है, या O और C को ले लो जैसी आपकी इच्छा है। तो एंगल APO इक्वल टू एंगल ADC, ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हो जाएंगे,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल APO सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, किससे? डबल ए सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी। यहाँ तक करने के बाद अब क्या हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि AP यानी ये वाला हिस्सा किसके नीचे, इसके नीचे ये AP अपॉन में AD इक्वल टू AO अपॉन में AC, और थर्ड वाला हिस्सा आपको क्या हो जाएगा PO अपॉन में DC। ये आपका इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। अब लेकिन हमें जो 3 टाइम्स AB को दिखाना है CD के, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी जो कुछ वैल्यू तो नहीं दी गई है, 1/3 बस दिया हुआ है। तो 1/3 देखो आप ऐसे मान सकते हो कि हमें पता है कि ये जो 1 था, ये ऊपर वाला हिस्सा था ये 1, और नीचे वाला हिस्सा ये 3 था, ठीक है। तो 1 और 3, तो यहाँ से मैं इसी कंसेप्ट से अगर यूज करूँ, जैसे पहले तो यहाँ पर यूज कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले ये जो है आपका AO मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, तो AO इसमें दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ AO की वैल्यू मैं 1 लिख देता हूँ, 1 पार्ट है इसका। और AC, तो AC कितना हो जाएगा, तो देखो 1 पार्ट यहाँ से AO से O तक, और फिर O से C तक 3 पार्ट, तो टोटल AC हो गया। और AC कितना हो जाएगा 1 + 3। फिर यहाँ से PO तो पता नहीं है, PO को मैंने ऐसे लिख दिया और DC को ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ किसकी, DC या PO की, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये DC हो गया, और ये 3 और 1 मिलकर कितना 4 हो जाएगा, और 4 को PO से करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ PO, जैसे इस वाले में यहाँ पर आपने निकाला। उसी तरह ये जो पहले आपने प्रूफ किया था, यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। जैसे कि DO मतलब यहाँ से यहाँ तक था, और हमें पता है ये भी कितने हिस्से में पड़ा था 1, और ये 3 हिस्से में बांट रहा था डायगोनल एक दूसरे को। तो DO की वैल्यू यहाँ पर हो गई कितनी 3, और नीचे DB है, DB तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है आपका, तो एक हिस्सा ये BO और ये हिस्सा DO, तो 3 और 1 मिलकर के ये भी कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ से आपको PO बराबर AB आ गया, ठीक है। इस वाले हिस्से को थोड़ा साफ सुथरा देख लेना, यहाँ से यहाँ तक। तो कहीं ना हमको एक रिलेशन निकालना था AB और CD का। तो जैसे अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो कि इसमें भी PO आ रहा है और इसमें भी PO आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ क्या कर दिया, DC की वैल्यू निकाल दी है। अगर यहीं से अगर मैं क्या करूँ PO की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो PO बराबर क्या हो जाएगा DC अपॉन में 4। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ से भी मैं PO की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और PO की वैल्यू मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। तो PO की वैल्यू आप जब निकालोगे तो PO बराबर आपका यहाँ से AB उस तरफ चला जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ AB अपॉन में 4। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, 3AB अपॉन में 4 हो गया। तो एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन आपका ये हो गया, और दोनों में देख रहे हैं कि PO इसमें भी है और PO इसमें भी है, तो यानी ये वाला जो हिस्सा होगा DC अपॉन 4, ये इक्वल होगा क्या 3AB अपॉन 4 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर क्या कि DC अपॉन 4, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 3AB है, ध्यान से देखिएगा इसको, 3AB अपॉन 4, 3AB अपॉन में 4। अब मुझे AB और CD के बीच में रिलेशन निकालना था, तो आप देख लो किस तरफ क्या लाना है। तो प्रूव करना है CD बराबर 3 टाइम्स ऑफ AB, यानी CD को अलग करना है आपको। तो इस हिस्से को मुझे अलग करना है, तो इसको अलग कर लीजिए, इसको DC लिखो या CD लिखो, बात एक ही है। ये 4 यहाँ नीचे है तो उस तरफ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कट गया, और यहाँ से आप देखो प्रूफ हो गया आपका क्या CD इक्वल टू 3AB, ठीक है, सॉरी AB प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन में भी वही सेम ही कंसेप्ट था कि हमें एक ट्रेपीजियम दिया था, ट्रेपीजियम में हमको डायगोनल का रेशियो दिया था। डायगोनल के रेशियो से हमने क्या कर लिया कि भाई अगर ये रेशियो जितने में बांट रहा है, तो हमें क्या पैरेलल साइड को एक दूसरे के प्रूव करना था। तो हमने क्या सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज किया, और सिमिलरिटी करके जो इक्वेशन बना, एक ये बना था और एक ये बना था, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू में रेशियो के फॉर्म में दिया था वैल्यू, तो हमने क्या इनको रेशियो के फॉर्म में रखा। बस ध्यान ये रखा कि DO की वैल्यू, DO आपका कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, ये 3 था,
तो ये हिस्सा 1 था। उसी तरह इस तरफ में भी क्या था आपका, यहाँ से यहाँ तक ये 1 हिस्सा था, तो ये हिस्सा 3 था आपका। तो हमने उसी हिस्से में इनकी वैल्यू रख करके 2 इक्वेशन बनाया। दोनों इक्वेशन में देखा कि यहाँ पर PO जो है 3AB/4 आ रहा था और यहाँ पर PO की वैल्यू DC/4 आ रहा था। तो ये हिस्सा और ये हिस्से को हमने बराबर देखा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो गया। यहाँ से हमने इक्वेशन बना दिया और इक्वेशन से हमने यहाँ CD की वैल्यू निकाल दी और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर AB जो है आपका BC के परपेंडिकुलर है। AB आपका यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और BC आपका ये वाला हिस्सा हो गया। तो ये इसके परपेंडिकुलर है जैसा कि यहाँ पर साइन दिया हुआ है। फिर PQ आपका यहाँ पर ये वाला हिस्सा हो गया। अब PQ पर ये है किसके, इस पर परपेंडिकुलर है AC पर। AC आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद MN आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये MN जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, इसी BC पर ही है। तो हमें प्रूव करना है कि APQ जो ट्रायंगल है वो MCN के है। तो सबसे पहले देख लेते हैं APQ ट्रायंगल कौन सा है। तो APQ ये वाला हो गया और MCN कौन सा है आपका, ये वाला हो गया। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन है हमारे पास, गिवन है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, साथ ही PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, और MN जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। जब इनमें परपेंडिकुलर देख लिया तो हमें प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, APQ। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल MNC, यही आपका MCN, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीज़ें पहले बराबर आपको दिख रही है। तो सबसे पहले ये तो 90 डिग्री आपको आराम से दिख जाएगा कि ये वाला हिस्सा जो आपका ये भी 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एंगल AQP और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल MNC, ये दोनों ही 90 डिग्री है। ये हमको ऑलरेडी गिवन था। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये दोनों ही एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ये भी लाइन के इस तरफ है और ये भी लाइन के इस तरफ है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल दोनों ही 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो चूँकि हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल, जैसे ऐसे कर लो डायरेक्ट कि AB परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, गिवन था, और साथ में MN भी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर है। तो दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब AB जो हो गया वो पैरेलल हो गया किसके, MN के, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है ये दोनों। अब ये दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ से और क्या होगा आपके पास, मैं यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ मिटा करके, कि अब देखोगे कि ये दोनों जब एंगल बराबर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन जो हो गई ट्रांसवर्सल लाइन की तरह हो गई। अब ट्रांसवर्सल लाइन की तरह हो गई तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल ये भी, क्योंकि ये भी लाइन के इस तरफ बन रहा है और ये भी लाइन के इस तरफ बन रहा है ऊपर में। तो मैं यहाँ से लिखूँगा क्या कि एंगल किस में, सबसे पहले किस ट्रायंगल लिखेंगे, APQ का। APQ ऊपर वाला है तो APQ में कौन सा एंगल होगा, ये वाला हो जाएगा आपका एंगल, A वाला। तो PAQ, एंगल PAQ इक्वल टू एंगल, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल NMC, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल के पेयर है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है, इन दोनों के लिए AB पैरेलल टू MN के लिए। तो दो एंगल आपका बराबर हो गया इन दोनों ट्रायंगल में, एक एंगल ये 90 वाला जो पहले दिया था और एक हमने ये प्रूफ किया। तो देयरफॉर ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल MCN, और ये किस सिमिलरिटी से हो गया, AA सिमिलरिटी से। तो ये हो गया प्रूफ, ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल
MCN प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E is a point on side AB produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that AB into BC equal to AE into CF। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD हो गया, ठीक है। इसका नाम A, ये B और यहाँ C और ये D हो गया। और फिर बोला गया है कि D एक E पॉइंट है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हो E पॉइंट जो है एग्जिस्ट करता है AD पर। तो यहाँ पर हम E पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, AD पर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि BE इंटरसेक्ट CD। B तो BE कहाँ से कहाँ तक होगा, सबसे पहले तो BE आपने ये बना लिया। और BE को अगर आगे बढ़ाया जाए, जैसे कि ये BE है, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये CD भी आगे बढ़ाया जाए, आगे प्रोड्यूस किया जाए इसको, तो ये आपका यहाँ से यहाँ पर ऐसे बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट जो जिस पॉइंट पे कर रहा है उस पॉइंट को इन्होंने F नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ F हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ चीज़ें प्रूव करने दी गई है कि AB इंटू BC इक्वल टू AE इंटू CF। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये AB पार्ट है कौन सा। तो AB आपका ये वाला हिस्सा हो गया, BC आपको कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें प्रूव करने के लिए पहले हमको ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ता है। तो अब वो दो ट्रायंगल कौन सा लेंगे उसी को पता करने के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि हमने देखा कि BC इस हिस्से में आ रहा है, AE फिर देख रहे हैं कि इस हिस्से में आ रहा है आपका यहाँ पर, और फिर CF जो है वो CF आपका यहाँ से पूरा यहाँ तक है आपका CF। तो इनको देख कर साफ पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल मुझे AEB ले लेना चाहिए और दूसरा CBF ले लेना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को लेने पर हमको सिमिलर कैसे करेंगे, तो जैसा कि सबसे पहले पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का फ़ायदा उठाएंगे कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक एंगल तो बराबर हो गया, दूसरा एंगल कौन सा बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो AD लाइन है, ये AD लाइन पैरेललोग्राम का एक AD और ये BC एक दूसरे के पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन BE बोलो या BF बोलो, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपने क्या पढ़ा है कि अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल हो, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, और कोई लाइन इस तरह से ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है कब, ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल हो। और इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एंगल का पेयर। और पैरेलल लाइन जब हो तो ये दोनों एंगल बराबर होता है। तो दो एंगल आपका बराबर हो जाएगा और दोनों से ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर करने के बाद हम ये चीज़ आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन हमें गिवन है इन ट्रायंगल इन पैरेललोग्राम जो कि है आपका ABCD। ABCD में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। AB जो होगा ये CD के पैरेलल होगा। एंड AD जो है वो पैरेलल है BC के। तो हमको इन दोनों को सिमिलर करना है, क्यों, क्योंकि हमें प्रूव करना है। टू प्रूफ में आपका क्या था कि AB इंटू BC इक्वल टू AE इंटू CF, ठीक है। तो प्रूफ हमारे पास क्या है, प्रूफ ये है कि हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल एक तो आपको पता चल गया कौन सा, अभी हम ऐसे लिख देते हैं, ABE नाम लिख देते हैं, ABE। एंड दूसरा जो ट्रायंगल आपने लिया वो ट्रायंगल है आपका क्या, BFC। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें आपको बराबर करनी है। सबसे पहले अगर आप ABE भी देखें तो ये वाला एंगल इसका नाम आप BAE डाल देते हैं, BAE इक्वल टू BFC में ये C वाला एंगल बराबर होगा एंगल BCF। ये वाला एंगल आपने बराबर कर दिया। फिर एक एंगल कौन सा होगा, तो आप जान रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, एंगल AEB, ठीक है, इक्वल इस वाले एंगल का नाम लिखोगे तो क्या, CBF।
एंगल CBF। ये दोनों एंगल कौन से हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो एंगल आपका बराबर आ गया है, दो एंगल बराबर आ गया है। तो देन ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल BFC। किससे? डबल ए सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी से। लेकिन यहाँ पर मैंने जो नाम लिख दिया है बिना क्रॉसपोंडिंग साइड जाने लिख दिया है, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स इनके कौन कौन से होंगे। तो दो ट्रायंगल जो लिया हुआ है, क्रॉसपोंडिंग साइड चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले रफ में आप यहाँ से इसको हटा देता हूँ, रफ में दोनों ट्रायंगल को बना लो। जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया और दूसरा ट्रायंगल BCF वाला ये बना लिया। पहले वाले ट्रायंगल का नाम आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर A डाल देता हूँ, इसको E डाल देता हूँ, इसको B डाल देता हूँ, या ABE डाल दिया, जो भी है। और फिर उसके बाद दूसरे वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स का नाम लिखने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा हिस्सा किसके बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A वाला हिस्सा जो था वो C के बराबर था, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर था। तो जहाँ पर A है वहाँ पर यहाँ C लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा एंगल ये जो E वाला था, E वाला किसके बराबर था? आपका यहाँ B के बराबर था। तो जहाँ पर ये E है वहाँ पर हम यहाँ पर B लिखेंगे, CB हो गया, और यहाँ पर आपका F हो जाएगा जो बचा हुआ पार्ट है। तो क्रॉसपोंडिंग साइड पता चल गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देन AE ये वाला हिस्सा और इसके अपोन में CB, फिर इक्वल टू यहाँ BE और इसके नीचे BF, फिर अगला हिस्सा AB और उसके नीचे क्या? CF। अच्छा, एक चीज़ और भी, जैसे मैं यहाँ बोल रहा था कि ट्रायंगल जो मैंने सिमिलर कर दिया है, इसका नाम मैंने सही लिखा है क्या? तो जैसे देखो, अगर मैं यहाँ से चलूँ AEB, तो यहाँ तो दूसरा क्या लिखना पड़ेगा? CBF। और जैसे कि यहाँ ABE ऐसे लिखा है मैंने, ABE, तो यहाँ पर CFB लिखना चाहिए। तो ये मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको सही कर लेना है। ठीक है, इसको आप ऐसे सही कर लो कि, और ये तभी लिखना है जब हम क्रॉसपोंडिंग पार्ट निकाल लें। और वो करने का मैंने तरीका बता दिया कि रफ में आप ऐसा कर लो। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि देन ये जो दो ट्रायंगल इक्वल कर दिया था, तो मैं लिखूँगा क्या कि ट्रायंगल AEB सिमिलर टू ट्रायंगल CBF। ठीक है, ऐसे कर देना है आपको। ये करने के बाद अब मुझे जो चीज़ प्रूव करना है वो ध्यान से देख लीजिए। AB है और BC है। AB आपका कहाँ पर मिलेगा? AB यहाँ पर मिल रहा है। BC आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। फिर AE आपको यहाँ मिल रहा है और CF आपको यहाँ मिल रहा है। यानी ये वाला हिस्सा इसको इक्वेट कर देंगे इससे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्योंकि तीनों तो इक्वल है, तो मैं इसके बराबर इसको भी लिख सकता हूँ। और क्यों लिखूँगा? क्योंकि मुझे जिसकी ज़रूरत है प्रूफ करने के लिए, इसलिए मैंने लिखना है। तो AE अपॉन में CB इक्वल टू ये आपका AB अपॉन में CF आ गया। यहाँ से आप देखो कि आप AB और BC को एक तरफ रखना है, तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका AB, CB लिखो या BC लिखो, बात एक ही है। फिर अगला हिस्सा इधर AE इंटू CF, तो ये आपका AE इधर हो गया ये वाला, और CF को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये CF हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें BPT के थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, या इस BPT को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता क्या है। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इस थ्योरम में आपको गिवन रहता है कि आपके पास अगर एक कोई ट्रायंगल है, चलो हम मान लेते हैं कि लेट अ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ABC फॉर्म कर लिया। ट्रायंगल का नाम हम A, B और C देते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दिया रहता है कि अगर कोई एक लाइन है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया PQ, ठीक है, दिया ये रहेगा कि PQ अगर पैरेलल है किसके? BC के, तो क्या होता है कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन KQ, यानी हमको ये प्रूव करना होता है कि टू प्रूव AP अपॉन में PB इक्वल टू AQ अपॉन में QC है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए इसमें हमको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर देते हैं कि यहाँ से ए क्यू से एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच देते हैं जो यहाँ 90 डिग्री बनाता है, और इस तरह पी से इस पर ए सी पर एक परपेंडिकुलर हम यहाँ खींच देते हैं, और इन दोनों पॉइंट का नाम चलो यहाँ पर मैं एम डाल देता हूँ और यहाँ पर एन डाल देता हूँ। ये करने के बाद और साथ में एक काम और ये करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और फिर इसको हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद अब हमें क्या क्या किया जो पहले लिख लेते हैं कि सबसे पहले आपने ड्रॉ किया हुआ है। ड्रॉ आप परपेंडिकुलर करते हैं कि जैसे कि आपने ड्रॉ किया हुआ है कि पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, और दूसरा ड्रॉ आपने क्या किया हुआ है कि क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दो चीज़ करने के बाद हमारे पास प्रूफ ये होता है कि अब मुझे प्रूफ करना है ए पी अपॉन पी बी। तो ए पी आप देख रहे हैं कि ये इधर वाला हिस्सा है और पी बी ये वाला हिस्सा है। तो चलो सबसे पहले ए पी के बारे में सोचते हैं कि ये ए पी कैसे आएगा। तो ये जो ए पी वाला लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस ए पी पर हम मान सकते हैं कि ये क्यू एम जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्यू एम जब ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए बी पे भी तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ऊपर वाले छोटे वाले का कि ए पी क्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर एरिया किसका, ट्रायंगल ए पी क्यू का जब आप निकालो तो ये होगा आपका हाफ इंटू बेस। तो बेस किसे कहते हैं, जिस पे हाइट होती है यानी परपेंडिकुलर होती है। तो बेस तो आपका यहाँ पर ए पी हो जाएगा क्योंकि इसी पर परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर जिस पे रहता है उसी को बेस कहते हैं। तो बेस आपका हो गया क्या, ए पी आ गया, और इनटू हाइट क्या हो जाएगी, ये तो ये एम क्यू हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर अब हमने ए पी तो आ गया जो चीज़ हमको चाहिए था, अब हमको पी बी चाहिए। तो पी बी आपका यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है। अब ये चाहिए हुआ तो यहाँ से भी अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना चाहें तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है क्या, और ट्रायंगल ऐसा लेना है ताकि जो आपका ये जो ऊपर वाले में एम क्यू जो हाइट था इस वाले में भी एम क्यू हाइट हो। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ तो इसकी हाइट कहाँ बाहर से हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि अगर मेरे पास ट्रायंगल इस तरह से है और मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दूँ तो ये परपेंडिकुलर यानी हाइट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा बेस हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर आपके पास ट्रायंगल ऐसा हो, आपने ऐसा ट्रायंगल बनाया फिर ऐसा बना दिया, ठीक है, लेकिन इसका अंदर में हम परपेंडिकुलर तो ऐसे खींच नहीं सकते यहाँ पर। तो अगर मैं इसका बाहर से यहाँ से खींच दूँ परपेंडिकुलर तो बिल्कुल इसकी हाइट ये हो जाएगी, लेकिन बेस ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक होगा, बेस आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा। सेम जैसे कि इस वाले हिस्से में है कि अगर मैं ये ट्रायंगल ये वाला हिस्सा ले लूँ, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर अंदर में तो नहीं बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाहर में है। तो मैं जब इसकी इस ट्रायंगल की यानी पी बी क्यू की एरिया निकालूंगा तो हाइट के तौर पर यही एम क्यू ही लिया जाएगा। तो यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और नाम आप दोगे क्या, पी बी क्यू। तो इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस। तो इसके बेस में तो वही पी बी ही रहने वाला है, तो पी बी और इंटू हाइट। तो हाइट आपका यही एम क्यू हो जाएगा जो कि बाहर की तरफ जा रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर एम क्यू ही हो गया, ये हो गया। अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और यहाँ इसके नीचे आप देख रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का जो कि है क्या, ये वाला हिस्सा, तो हाफ इंटू ए पी इंटू एम क्यू, और फिर डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू है तो आप ये वाला यूज करोगे, तो हाफ इंटू पी बी इंटू
एम क्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स में एम क्यू से एम क्यू हो गया, और यहाँ से आपको मिल गया क्या, ए पी अपॉन में पी बी। तो ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। चलो इधर वाला हिस्सा तो हमारे पास आ गया, ये ए पी अपॉन पी बी आ गया ये वाला हिस्सा। अब मुझे ए क्यू और क्यू सी लाना है। तो ए क्यू आप देख रहे हो कि यहाँ पर है ये वाला हिस्सा, और क्यू सी ये वाला हिस्सा है। तो इस बार क्या करेंगे, फिर से हम ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू लेंगे। लेकिन जैसे हमने क्या हाइट इस बार एम क्यू लिया था, तो हम हाइट ये वाला भी तो ले सकते हैं, और हाइट जब हम पी एन लेंगे तो फिर बेस आपका ए क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। तो फॉर्मूला वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, लेकिन इस बार बेस जो हो जाएगा वो किसको ले रहे हैं, ए क्यू को ले रहे हैं। ए क्यू को अगर बेस ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका पी एन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए क्यू इंटू परपेंडिकुलर आपका हो गया क्या, पी एन। ठीक है, यानी हाइट, परपेंडिकुलर यानी हाइट। और फिर उसी तरह जैसे कि ए क्यू आ गया आपका, अब मुझे क्या चाहिए, क्यू सी चाहिए। तो क्यू सी के लिए कौन सा ट्रायंगल लें, क्योंकि नीचे बहुत सारा ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो क्यू सी के लिए एक ऐसा ट्रायंगल लें जिसमें कि हाइट उसका कौन सा बने, तो यही पी एन वाला ही बने, जैसे कि पिछले बारे में हमने एम क्यू के लिए किया था। तो मैं यहाँ पर ये वाला अगर ट्रायंगल ले लूँ, ताकि मेरा एक तो सबसे पहले क्यू सी तो आना ही चाहिए, क्यू सी ये वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, ये आना चाहिए। फिर दूसरा क्या, मुझे अगर हाइट चाहिए तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल मेरे को यहाँ से ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। तो पी क्यू सी ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ से आपको हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। इसका भी एरिया क्या होगा, वही हाफ इंटू बेस। तो बेस आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्यू सी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका यहाँ से पी एन ये वाला हिस्सा हो गया। तो क्यू सी इंटू परपेंडिकुलर यानी हाइट यानी पी एन हो गया। और फिर से जैसे इसको हमने डिवाइड किया था, तो अगर इन दोनों को भी अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, और ये जो इक्वल का 2 साइन है इसको मैं सिंगल कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको देख रहे हैं कि अगेन हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, पी एन से पी एन कैंसिल हो गया। तो ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन ये क्या कहते हैं ट्रायंगल पी क्यू सी, ये आ गया ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए क्यू अपॉन में क्यू सी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब लेकिन हमें ये दोनों तो दोनों तरफ कहा गया, लेकिन हमें इनको बराबर भी दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए अब क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू है, और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू है, यानी ऊपर वाला हिस्सा तो बराबर है। अगर नीचे वाला भी हिस्सा अगर बराबर हो जाए, जैसे ये वाला है और फिर नीचे ये वाला हिस्सा अलग है, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो फिर ये पूरा ही हिस्सा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों हिस्सा बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों को भी हम बराबर लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये ए पी क्यू है, ये भी ए पी क्यू है, लेकिन नीचे में ये पी बी क्यू है और ये पी क्यू सी है। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखिए आप, पी बी क्यू और पी क्यू सी। तो पी बी क्यू आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पी बी क्यू ये वाला हिस्सा हो गया, और पी क्यू सी ये वाला हिस्सा है आपका, पी क्यू सी ये वाला हिस्सा है। तो दोनों ट्रायंगल की खासियत ये है कि हम जान रहे थे कि ये वाली जो लाइन है पी क्यू और ये जो बी सी है, दोनों पैरेलल लाइन है। इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल आ रहा है, पी बी क्यू और पी क्यू सी। सिर्फ पैरेलल लाइन के बीच में नहीं आ रहा है। एक चीज़ और खासियत है कि इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हो तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक पी क्यू, ये दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन साइड है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो एक थ्योरम है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करे और एक साइड जो है वो कॉमन हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। तो ऐसा लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी exist between same parallel lines, ऐसे लिख दो, same parallel lines and have a common side,
और एक साइड जो है वो कॉमन है, कॉमन या बेस साइड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कॉमन साइड है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, ये दोनों बराबर होगा। तो ये आप इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। तो अब एक चीज़ देखो क्या है कि एक इक्वेशन ये वाला जिसमें कि ऊपर वाला हिस्सा तो आपको बराबर दिख ही रहा था APQ, और नीचे वाला भी हिस्सा हमने बराबर प्रूफ कर दिया है क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन और एक कॉमन साइड है, तो इनका एरिया बराबर होगा। तो इक्वेशन थर्ड से ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये दोनों तो इधर बराबर होगा, सॉरी कि जैसे लिख ही देता हूँ मैं कि एरिया किसका, ट्रायंगल, पहले आपने ट्रायंगल लिया है किसका, APQ का, APQ, और फिर नीचे में है एरिया ऑफ PBQ, ट्रायंगल PBQ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। आप दूसरी तरफ वाला भी यही था आपका APQ, और नीचे में था क्या आपका एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल PQC का। तो ऊपर वाला तो दिख ही रहा है बराबर है, नीचे वाला हम थर्ड इक्वेशन से कह सकते हैं बराबर है, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू जो आई है आपके पास कितनी आई है, AP/PB। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AP/PB और बराबर APQ की वैल्यू AQ/QC, AQ/QC। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये BPT थ्योरम है।